माय डियर लवली व्यूअर्स, एक बार फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ जिसमें बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। ठीक है, सुबह के समय उनकी क्या डीप भावनाएं हैं जो शायद वो कह भी नहीं पा रहे या उतनी फुली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। जो कुछ लोग हो सकता है कि सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या इवन आपके क्रश भी हो सकते हैं, वो लाइक दैट इट इज़। सो हम देखने वाले हैं वो ऐसी कौन सी बात है, उनकी ऐसी कौन सी इच्छाएं हैं मन की जो उन्होंने अंदर रखी हुई मगर नहीं बता पा रहे हैं, राइट। सो आप अपने पार्टनर का नाम 2-3 बार लीजिए, जो भी उनका नाम है या जिस चीज़ की भी आप क्लैरिटी चाह रहे हो लाइफ में। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी लोग अभी हमारे साथ हैं, मेरे व्यूअर्स या आगे इस रीडिंग को देखने वाले हैं, क्योंकि ये टाइमलेस रहने वाली है। इसमें कोई ज़ोडिएक साइंस का नहीं है, कोई नाम का नहीं है, नथिंग लाइक दैट। ठीक है ना। सारे ही लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, चाहे आप 18 साल के हो, चाहे आप 50 साल के हो, नो वरी। 18 साल के तो होंगे बट ऑब्वियसली रिलेशनशिप देख रहे होंगे या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम चल रही होगी। अगर 50 साल के हो तो बट ऑब्वियसली शादी हो रखी है। ठीक है। हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में, कैसा रहने वाला है। इसमें हम सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे जैसे कि मैंने पहले ही बोला है। एक्स्ट्रा मैरिटल, नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, ठीक है, मैरिड हो गए आप या फिर सिंगल हैं, कोई आप देख रहे हो अपने के लिए। ओके, साथ में मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको अनाउंस करूँगी। देखो, हमने स्विच वर्ड्स की कुछ वीडियो डालते हैं जो कि हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में डालते हैं, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। उनको फ्री में आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि स्विच वर्ड्स वगैरह अगर आप लेना चाहो, एनर्जी सर्कल्स वगैरह, वो तो पेड है, मगर वो जो है वो नॉर्मली मतलब इट्स फ्री फॉर यू। आप जाके उसे चेक कीजिए और देखिए कि उसका बेनिफिट आप उठाएँ। ठीक है ना। बहुत बेटर रहने वाला है आपके लिए। एनीवेज़, ठीक है, ये हमने निकाल ली है एक कार्ड। भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ तो भगवान मतलब मुझे बताएँ, साइकिक एनर्जी को और ज़्यादा डेवलप करें और मुझे बताएँ कि जो भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुँच जाएँ, डेफ़िनिटली कुछ ना कुछ उनके लिए होगा। क्या रहने वाला है उनकी लाइफ़ में, कैसा होने वाला है? सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारे पास आए हैं, 3 हमारे पास जो कार्ड आए हैं, वो आए हैं हमारे पास मेजर अरकाना के कार्ड। मेजर अरकाना के कार्ड हमें बताते हैं कि हमारे जीवन के बड़े सीक्रेट्स रिवील जो कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, द इम्प्रेस का कार्ड आया तो डेफ़िनिटली आपको बहुत पॉज़िटिव रहना है अपने आप को, क्योंकि आने वाले टाइम पे चीज़ें अच्छी हो सकती है आपके साथ। ठीक है, फर्टिलिटी कोई देख रहा है तो फर्टिलिटी होने के भी चांसेस हैं। शायद आपका हस्बैंड अगर नहीं मान रहा था तो होने के चांसेस हैं, या शादी होने के चांसेस हैं। अगर सिंगल हैं आप तो डेफ़िनिटली आपको कोई ऐसा बंदा मिल सकता है जिसके साथ आप लाइफ़ को थोड़ा-सा ग्रो होते हुए देखोगे। बट मैं कहूँ कि इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट, तो इसको अभी कमिटमेंट वाले लेवल पे मत लेना। तो ये उन लोगों के लिए होगा जिनके पास अभी शादी की उम्र है, 15-20 साल, 25 साल तक के हैं, जो कि अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, राइट। एंड कुछ मोटा-मोटा मैं ये भी देख रही हूँ, एक और कार्ड आया जो मुझसे मिस हो गया था, डेथ का। दैट इज़ बेसिकली रिबर्थ का कार्ड होता है, जिसमें हमारे पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी होती है चीज़ों की ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ये भी जो भी अभी आपकी लाइफ में चल रहा है उससे आपको डरना नहीं है। दूसरी बात, आपको स्ट्रेंथ दिखानी है हर चीज़ में, ठीक है ना। मतलब प्यार से हर चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। देन यू कैन सी कि कहीं न कहीं चीज़ें चेंज हो रही है। अब हम चलते हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। बीच में कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती रहूँगी, नो वरी, ठीक है ना? बने रहिए। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया मैजिशियन का। मैजिशियन का कार्ड ये कहता है कि सारी की सारी पॉसिबिलिटी है आपके पार्टनर के पास, जो वो चीज़ें ठीक कर सकता है। उसको ये रियलाइज़ भी हो रहा है। इफ़ ही वांट्स, सो ही डेफिनिटली वांट टू टेक चार्ज। उसको लगता है कि उसको चार्ज लेना चाहिए और चीज़ें वो ठीक कर सकता है। दैट इज़ ऑल्दो गुड। बहुत अच्छी बात है भाई, कि अगर बंदा खुद ही समझ पा रहा है, इससे अच्छा और क्या होगा, ठीक है। लव मैटर्स में मैं देखूँ तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो मैजिशियन का कार्ड है उसके पास बहुत ज़्यादा विल पावर है, ठीक है ना। चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहा है। शायद इस वजह से आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं या कंसल्टेशन ले रहे हैं या कहीं भी एस्ट्रो सैज वगैरह में जाके कुछ इस तरह के कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक जादू की जो क्षमता है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा आ गई है, क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा आ गई है और चीज़ों को अपने हाथ में लेके ठीक करना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं हम ये कहेंगे कि मेंटल थॉट तो अच्छा हो रहा है भाई, बढ़िया हो रहा है, क्रिएटिविटी हो रही है, ठीक है ना। और प्रोएक्टिव होना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भई रिलेशनशिप में जाना है तो चलो, नहीं जाना तो ख़त्म करो। मतलब इस तरह का माइंडसेट है। एक तरफ होना चाहते हैं। हो सकता है काफ़ी टाइम से आप भी उन्हें कहते हो कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, उनकी तरफ से क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। ठीक है ना? सिंगल्स में कहूँ, डेफ़िनिटली देखो, कमिटमेंट का कार्ड तो नहीं है। अगर आप चाहते हो कि लाइक टाइम पास टाइप का, तो आप कर सकते हो, जो भी आपकी लाइफ में अभी आता है नियर फ्यूचर में, अगर कोई आता है तो। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हो सेटल होना, दिस इज़ नॉट द गुड गाय, मैं ये कह सकती हूँ आपको, ठीक है ना। पैशन आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा इनके साथ। साथ में जैसे कि हमारे पास एम्प्रेस का कार्ड आया था, तो एम्प्रेस का कार्ड भी हमें यही कहता है कि काफ़ी अच्छी न्यू बिगिनिंग है। पहले हम एक बार मेजर अरकाना खत्म कर लें, दैट इज़ योर एम्प्रेस कार्ड। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छी सेक्सुअलिटी, सेंसुअलिटी, ठीक है ना, बहुत पावरफुल कार्ड है। दोनों में बैलेंस होगा। आप
आपका पार्टनर आपको समझेगा, आप अपने पार्टनर को समझोगे। जैसे कि हम कह रहे हैं कि मैजिशियन में वो कहीं न कहीं टेक लेना चाहते हैं, तो वो टेक लेते हुए दिख भी रहे हैं। नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट जाने के भी चांसेस हैं। इस तरह का वो सोच रहे हैं, उनकी जो थिंकिंग है, हम थिंकिंग में बात कर रहे हैं आज, ठीक है ना? एक्शन पे नहीं, थिंकिंग में। तो कमिटमेंट सिंगल जो है वो रिलेशनशिप में जा सकते हैं, जो कुछ ऑलरेडी मैरिड है वो कंसीव कर सकते हैं। कंसीविंग से रिलेटेड गुड न्यूज़ आ सकती है, और मतलब एक स्टैग्नेंट अगर आपकी लाइफ में या रिलेशनशिप में चल रहा था, तो वहाँ कहीं पे ना कहीं पे आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा अपने हस्बैंड का, अपने बॉयफ्रेंड का। हो सकता है वो सपोर्ट ना करते हों आपको। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कार्ड रिगार्डिंग द सपोर्ट ऑफ योर थिंग्स। उसके बाद हमारे पास जो एक कार्ड आया वो है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ का कार्ड बेसिकली यही कहता है कि शनि का कार्ड है, धीरे-धीरे होता है, तो हर चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रहने का ज़रूरत है, काफ़ी कुछ इम्तिहान देना पड़ेगा। अगर सीरियसली आप इस बंदे के साथ रहना चाहते हो, तो वो भी चाहते हैं कि वो खुल के आपसे बातचीत करे, कि शायद हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को देख रहे हों, चीज़ों को कैसे देख रहे हैं कि लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करना चाहता है ये बंदा, तो उसको थोड़ा-सा टाइम की ज़रूरत है, ठीक है ना? और शनि है तो बट ऑब्वियसली मेहनत कराएगा और चीज़ों को करवाएगा, तो उसे लगता है कि थोड़ा-सा टाइम उसको होना चाहिए, आपको देना पड़ेगा, तभी जाके फिर कुछ हो पाएगा। अदरवाइज़ दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि अगर आप जल्दी कुछ चीज़ों की बात करोगे, तो वो खुल के एक से बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मतलब अगर एक पार्टनर एग्रेसिव है तो उसको शांत होना चाहिए। अगर वो खुद बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो ही वांट कि भैया बैठ के एक बार आराम से बात करनी चाहिए, बजाय गिव अप के, या आपने गिव अप करने की सोची है तो वो आपको भी बैठ के वही चीज़ समझाना चाहते हैं। सो आई कुड नॉट से इट्स अ नेगेटिव, इट्स अ थिंग इज़ दैट कि वो सिचुएशन को एक दूसरे पहलू की तरफ से भी देखते हुए नज़र आ रहे हैं। कमिटमेंट के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, गुड कार्ड है। इफ़ यू आर रेडी फॉर द थिंग्स, अगर आप उनकी बातों से सहमत होते हैं तो डेफिनेटली आगे जा सकते हो। रिलेशनशिप में कुछ भी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, सो आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन यहाँ पे करनी है। जितनी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन आप करोगे, जितना ज़्यादा अपने आप को बैलेंस रखोगे, ग्रीडी नहीं होना, दिमाग अपना शांत करना है, पीसफुल नेचर के साथ आपको सारी चीज़ें करनी है, तो यू कैन सी अ वेरी ड्रास्टिक चेंज। पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कीजिए, जैसे ही अगर वो आपके पास आते हैं, और क्योंकि अभी वो सोच रहे हैं इन सब चीज़ों के, अगर वो आपके पास आएँगे, ठीक है ना? तो आपको भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ के और चीज़ों को उस हिसाब से लेना पड़ेगा। देन ओनली वी कैन सी कि हाँ भाई, चीज़ें वुड बी ग्रेट फॉर यू, राइट? और यार क्या हो गया, आज तो मुझसे मेजर अरकाना कार्ड मिस हो रहा है। द टावर भी मेजर अरकाना का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि एकदम से आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है और एकदम सडन चेंज हो गया, डाउनफॉल हो गया। अगर हस्बैंड वाइफ थे तो शायद डिवोर्स की स्थिति तक आ गई, और बहुत ही मतलब एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आपने देखा, अचानक से सब कुछ हो गया। बहुत बुरी तरह से लड़ाई भी हो सकती है कुछ लोगों की, या किसी ने एकदम से गिव अप कर दिया, मुझे नहीं रहना है, कुछ इस तरह की फीलिंग्स भी हो सकती है। सो यहाँ पे जो एकदम से सडन चेंज हुआ है ना, स्पॉन्टेनियस चेंज जो आया है, ये बहुत सारा रोना-धोना भी मुझे लग रहा है हुआ है, ठीक है ना? और ऐसा हुआ है कि मतलब भागना भी चाह रहे हो तो भाग नहीं पा रहे, उसी चीज़, उसी लूप में अभी भी आप बंद हो, अपने आप को ऐसा देख रहा है। सो बेसिकली हम ये कहेंगे कि देखो ये ना 2024 जो शनि का साल है, तो चीज़ों में क्लैरिटी डेफ़िनेटली मिलेगी। अगर अच्छी है तो आप रहोगे, नहीं है तो चले जाओगे। तो जो लोगों का अच्छा है, प्यार सच्चा है, जो डेस्टाइन है, कार्मिक नहीं है, तो डेफ़िनेटली इस साल में आपको कहीं न कहीं पॉज़िटिविटी देखने को मिलेगी। रियूनियन होगा, रिकन्सिलिएशन होगा, प्लस आपको अपने पार्टनर से वो प्यार, वो सम्मान, वो सेल्फ रिस्पेक्ट, या फिर वो चीज़ों को आगे लेके जाने की भी वो कोशिश करेंगे। डेफ़िनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफ़ी कुछ मेजर प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में रही है, बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस रहा है। सिर्फ़ आपका नहीं, आपके पार्टनर का भी, और कहीं न कहीं वो आपकी चीज़ों को भी समझ पा रहे हैं कि यू आर ऑल्सो गोइंग इंटू द सेम पेस, ठीक है ना? तो अगर सिंगल्स जो हैं मैं उनको कहूँगी कि अभी किसी रिलेशनशिप में आपको नहीं पड़ना बाबा। चाहो तो अलग ही रहो तो बेटर रहेगा। हो सकता है अगर इस तरह से नहीं हुआ तो आगे आने वाले टाइम पे इस तरह की चीज़ें होने के चांसेस है। सो बेटर यू कैन स्टे अवे विद ऑल दिस थिंग्स। सो यू नो अ, ठीक है ना? ताकि आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आपके लिए ये दी जाती है कि अगर इस तरह से कुछ नहीं हो रहा और आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत खटपटी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या फिर कुछ चीज़ें इस तरह से हैं, सो बेसिकली मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आपको स्पॉन्टेनियस डिसीजन कुछ नहीं लेना है, ठीक है ना? सो थोड़ा-सा आपको बच के रहना है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लड़ाई से, रैश ड्राइविंग से, कुछ इस तरह की चीज़ें। ये आपके लिए गाइडेंस है। बट ऑब्वियस आप देख रहे हो तो आपके लिए ही गाइडेंस हम बताएँगे, ठीक है? देखो जो भी चेंज है उसको ओपनली आप दोनों हाथ से एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब लाइक परेशान होने की, ये चीज़ों को करने की, थोड़ा-सा गो विद द फ्लो जाओ। हम जब किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, सो इट विल गिव अ वेरी दैट टेंस एनवायरनमेंट इन आवर लाइफ, ठीक है? सो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो समय जब खराब होता है, समय को थोड़ा-सा समय देना चाहिए। समय से सारी चीज़ें सही हो जाती है।
समय को समय नहीं दोगे तो वो आपको भी समय नहीं देगा। तो उसको देना हमें ज़रूरी है, हम चाहे या ना चाहे, ठीक है? कोई भी टैरो रीडिंग या कुछ भी लोग से कहते हैं ना हम आपका ये बदल देंगे, वो चीज़ें थोड़ी-सी कट सकती है, कम हो सकती है। प्रॉब्लम जैसे आपका बंदा 6 महीने में वापस आ रहा है या आपकी पार्टनर 6 महीने में वापस आ रही है या शादी में अड़चन आ रही है, उस चीज़ों को दूर किया जा सकता है। बट अगर कुछ चीज़ आपकी किस्मत में नहीं है, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, उसको कोई नहीं लिख सकता, कोई भी नहीं। चीज़ें कम हो सकती है। मतलब ज़्यादा नहीं होंगी, कम हो सकती है। बट हम कहेंगे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जिसका एक्सीडेंट होना है उसका वही कुछ बहुत मेजर एक्सीडेंट की जगह हो सकता है, कोई हाथ-पैर टूट जाए, छोटा-मोटा चोट से लग जाए, कट हो जाए, गाड़ी ठुक जाए बट बंदा बच जाए। तो इस तरह की चीज़ें होने के चांसेस हैं। सो ये बहुत क्लियर रखना, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि ये कर लो, वो कर लो। मैं कभी ये नहीं कहती कि भैया इन सब चीज़ों से आप करोगे तो वी कैन डू दिस थिंग, दैट थिंग, नो। ठीक है ना? हम उस चीज़ों को कर सकते हैं सही। वी कैन डू द हीलिंग पार्ट एंड ऑल, वो कर सकते हैं। कोई क्रिस्टल हो सकता है, स्विचवर्ड हो सकते हैं, स्टोन हो सकते हैं, जो डेफ़िनेटली आप ही के लिए बनाए गए होंगे। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग भी मुझे आपसे बात करनी है। चलो, मैं करती हूँ वो चीज़ बात। कार्मिक नंबर है हमारा 13 नंबर, जो कि हमारा डेथ का कार्ड दिखा रहा है, रीबर्थ दिखा रहा है। यहाँ पे आपको ट्रांज़िशन मिलेगा, एलिमिनेशन ऑफ नेगेटिविटी दिखेगी। बट कहीं न कहीं अगर आप अपनी चीज़ों को मान लेते हो, जो आपसे गलतियाँ हुई हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर वो मान लेते, शायद इसी वज़ह से उनकी लाइफ़ में डाउनफॉल आ रहा है। वो सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं जो उनको करनी चाहिए थी। इमोशन थोड़े से लेस हो रहे हैं और हेल्थ रिलेटेड थिंग्स में भी मैं कह रही हूँ इमोशन थोड़े से लेस हो रहे हैं उनके। एंड बट कहीं न कहीं सोच विचार तो डेफ़िनेटली उनको चल रहा है कि इनको चीज़ों को आगे बढ़ाना है, ट्रांसफ़ॉर्मेशन करनी है, बैड टू गुड वाले फ़ेज़ में जाना है, ठीक है ना? तो उनको लग रहा है कि इम्पेशंस होके या चीज़ों को ख़राब करके देयर इज़ नो पॉइंट। सो डेफ़िनेटली कुछ लोगों का तो कार्मिक पार्टनर रहा होगा, तो वो उनकी लाइफ़ से जा चुके हैं और अभी आप अगर सिंगल हो तो बट ऑब्वियस अपने आप पे काम करने की कोशिश कीजिए आप लोग। एंड रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ तो कभी-कभी आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है वो कोई रिलेशनशिप जानबूझ के होल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना? ट्रांसफ़ॉर्मेशन होना चाहिए, नेगेटिव चीज़ें होनी चाहिए। फिर साथ में लोग ये भी सोचते हैं कि बैठ के बात करनी चाहिए, ठीक है ना? या फिर वो ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई पुरानी गलतियाँ हो जिसको लेके हमेशा बैठते हैं और लड़ाई-झगड़ा करते हैं, जबकि वो जानते हैं कि आप यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम या हर, ठीक है ना? सो उस चीज़ों को माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव। तो बेटरमेंट के लिए दिस इज़ वेरी गुड कि आप पॉज़िटिव नोट पे चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए। आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है, अगर कुछ गलतियाँ हुई है, तो माफ़ी माँगो, बैठो, बातचीत करो, जो भी कंसर्न है, जो भी अंडरस्टैंडिंग है, उसको रखो सामने, देन यू कैन गो कि भई हमें करना क्या है। तो देखो जो भी चेंज आपकी लाइफ में होगा तो यही कह रही है डिवाइन कि भई उसको ना बहुत पॉज़िटिवली आपको लेने की ज़रूरत है। ठीक है ना? नेगेटिवली नहीं लेना, आपको पॉज़िटिवली लेना है क्योंकि देखो हम कुछ नहीं कर सकते, जो भगवान ने लिखा है वो तो होके रहेगा। सो आपके पार्टनर को भी इसी तरह से लग रहा है कि थिंग्स विल डेफिनिटली गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन। सो हमको सोचना है, हमको बैठना है और चीज़ें हमको कहीं न कहीं ठीक करनी है। उसके बाद हमारे पास 8 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। 8 ऑफ वांड्स का कार्ड भी हमें देखो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि आपको ना मैसेज करना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं, कंक्लूजन में आना चाहते हैं, बहुत क्विक एक्शन लेना चाहते हैं वो। पार्टनर अगर आपका दूर रहता है, कहीं आपके बीच में पानी है या लैंड है या कोई दूसरी जगह है, सो कहीं न कहीं से आपको कम्युनिकेशन के डेफ़िनिटली चांसेस हैं, स्पेशली इंटू योर सोशल मीडिया। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो मैं आपको ये कहूँगी सोशल मीडिया अपडेट करना शुरू कर दो, अच्छी फ़ोटोज़ डालो, अच्छा वो करो, तो कहीं न कहीं उनको थोड़ी-सी इनसिक्योरिटी जगेगी आपकी तरफ से और ही विल डेफ़िनिटली कम बैक टू यू। सो यहाँ पे बेसिकली कम्युनिकेशन का ही है। अगर कोई बंदा आपको इसमें मिल रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू मिल रहा है, अगर आप सिंगल्स हो, फ्रेंडशिप वगैरह के लिए, तो डोंट ट्रस्ट ऑन द फर्स्ट नोट। आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। टू फेस वाला बंदा भी हो सकता है, मगर अगर आपका खुद का बंदा है, जिससे के साथ ऑलरेडी आप डील कर चुके हैं, तो उसके साथ आप गोइंग फॉरवर्ड आगे जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे कोई मैरिज प्रपोज़ल, रोमांटिक फैमिली प्लानिंग, एक्साइटमेंट, कोई डेट वगैरह होने के भी चांसेस हैं। हो सकता है कि फ़ैब तक वैलेंटाइन डे तक आपका पार्टनर आपको प्रपोज़ कर दे, ही वांट टू कम टू यू, तो आपको उसके अंदर वो जिज्ञासा जगानी पड़ेगी, वो आपके पास आए। उसे ये ना लगे कि भई ओके शी इज़ विद मी और तो यहाँ तो कुछ होने वाला है नहीं, शी विल नॉट गो एनीवेयर। सो एक अपना ना आकर्षण आपको करना, दैट इज़ वेरी गुड। कुछ लोग मुझे लग रहा है काफ़ी लंबे समय से अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं। सो अभी वो गिव अप करना चाहते हैं क्योंकि बहुत ही रफ़ फेज़ चल रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसी सिचुएशन है जो कि पता नहीं कभी चेंज होगी नहीं होगी। हो सकता है कुछ लोगों को 4 महीने, 6 महीने, 9 महीने तक हो गए हों, जो उनका पार्टनर बात नहीं कर रहा है। ठीक है ना? बट दिस इज़ अ सिचुएशन, मुझे ऐसा लग रहा है आपका पार्टनर वापस आएगा, ही विल टॉक टू यू लाइक दिस एंड यू कैन सी। और अगर वो कार्मिक हुआ तो डेफ़िनिटली आपको क्लोज़र भी मिल जाएगा। ये भी फॉर श्योर। अब आप ये मत बोलना कि आप इतने हार्ड वर्ड कैसे बोल लेते हो, रैश वर्ड। मेरा काम है आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस देना। तो इट विल कम, ही विल डेफिनिटली टॉक टू यू। नाउ
दैट्स योर प्योर कॉल कि आपको उन चीज़ों में आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना। पास्ट के एक्सपीरियंस जो भी आपके हैं उसको सोच के, ठीक है ना, फिर आगे आपको देना है। तो यहाँ पे कुछ हो सकता है कि पुरानी पास्ट की चीज़ें आपको हॉन्ट करें, पास्ट के रिलेशनशिप आपको ट्रिगर कर रहे हैं। अगर कोई नया बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है तब की बात कर रही हो। अगर पुराना बंदा आता है तो डेफ़िनेटली पुरानी चीज़ों को, जैसे मैंने पहले ही बोला, उस सब में मट्टी डाल के ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर वही लड़ाई झगड़ा वही सब कुछ होता हुआ नज़र आएगा। सो देयर इज़ नो पॉइंट फॉर डूइंग ऑल दिस स्टफ। फिर घूम के फिर वही कहानी वहीं पे हो जाएगी, राइट। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया तो डेफिनेटली इट्स अ गुड कार्ड। प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, प्लानिंग कर रहे हैं रिलेशनशिप के बीच में जो भी मेजर प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो रहा है आपका पार्टनर। मुझे ऐसा लग रहा है जब सोशल मीडिया में आप जब अपनी फोटोज़ वगैरह डालना शुरू करोगे ना, ही फील वेरी पॉजिटिव। और या फिर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे थे, देयर इज़ वन थिंग दैट्स व्हाई ही जस्ट गोइंग आउट फ्रॉम यू, हर चीज़ पूछना, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, वर्क में बिजी हो तो कोई वाली चीज़, तो वो चीज़ ही ऑल्सो नॉट लाइकिंग इट। तो ये आपके लिए एडवाइस है कि अगर वो वापस आते हैं तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, थोड़ा-सा उनको पर्सनल स्पेस देने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो डेफ़िनेटली आपको थोड़ी-सी एफ़र्ट तो डालनी पड़ेगी जो भी ये रीडिंग देख रहा है, स्पेशली फॉर लेडीज़ मैं कहूँगी। अगर आप लड़की हैं तो, लड़का हैं और आप भी बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हैं तो आपको भी थोड़ा-सा स्पेस देने की ज़रूरत है। ठीक है ना? सो जितना इंडिपेंडेंट सामने वाला रहेगा या कुछ भी है, अगर आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा दैट वर्क ओरिएंटेड है, ठीक है ना, और आप नहीं हो, तो आपको भी यहाँ पे वर्क से रिलेटेड थिंग्स करनी पड़ेगी, ठीक है? जितने ज़्यादा आप वर्क ओ ओरिएंटेड रहोगे तो ही फील मोर गुड, क्योंकि हो सकता है वो, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड, अपनी काम करना, सब चीज़ें करना, ही लाइक इट। सो कुछ ना कुछ तो डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी अपना जो प्रोफ़ाइल है वो बढ़ाना चाहिए, करियर रिलेटेड थिंग्स में यूज़ करनी चाहिए चीज़ें एंड ऑल। उसके बाद होता है हमारा सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड। डेफिनेटली कोई पास्ट मेमोरी या पास्ट रिलेशनशिप्स वापस आ सकता है, कोई पुराना फ्रेंड्स हो सकता है। लाइफ में थोड़ा-सा एक्साइटमेंट आपका आता हुआ दिख रहा है मुझे। एंड कोई पेट हो सकता है जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, एक नया पेट आप पाल सकते हो। पुराने अपने नेटिव प्लेस में जा सकते हो। पुराना ऐसा कोई फ्रेंड, पुराना ऑफिस का फ्रेंड कोई मिल सकता है जिसके साथ यू फील वेरी कंफर्टेबल। डेफिनेटली रिकंसिलिएशन, रियूनियन के भी चांसेस है। आपका पुराना पार्टनर लौट के आपके पास वापस आ सकता है, पूरी नेगेटिविटी आपकी जा सकती है। दैट्स अ वेरी 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 गुड कार्ड। और दिस इज़ द ओनली वन कार्ड जिसमें कि यहाँ पे कुछ हम कहते हैं कि यहाँ पे कुछ गिफ्ट, कुछ सरप्राइजेस, कोई अगर कोई अच्छा इवेंट है शादी ब्याह में मिलने का, या फिर कोई बर्थडे पार्टी वगैरह उसमें मिलने के डेफिनेटली फुल चांसेस हैं आपके पास, ठीक है। सो इट्स अ गुड कार्ड। एंड उसके बाद अब वहाँ आते हैं एट ऑफ सॉर्ड की तरफ। एट ऑफ सॉर्ड, सॉर्ड्स की कार्ड वैसे भी जैसे इसमें तलवारें होती है, इट्स समथिंग लाइक वेरी नेगेटिव। तो आप अभी अपना ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि चारों तरफ से हर परेशानियों ने आपको मतलब पकड़ लिया है। देयर इज़ नो लाइक प्लेस टू गो आउट, क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अभी भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिससे कि आप बाहर निकल सकते हो। रिलेशनशिप में बहुत फंसा हुआ फील कर रहे हो आप, ठीक है ना? आपको ये लगता है मुझे यहाँ से निकलना है, बाहर जाना है, ठीक है ना? या तो फिर अगर अभी कॉन्टैक्ट में हो तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आपके या तो पास्ट में हुए थे या अभी हो रहे हैं, ऐसी चीज़ें हैं। एंड समहाउ यू फील वेरी इरिटेटेड, बहुत सैड और बहुत ट्रबुलेंस आपको नज़र आती है। अ, क्योंकि हर किसी लोगों का ना अपना-अपना परसेप्शन होता है चीज़ों को देखने का, तो आपका परसेप्शन ये है चीज़ों का। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इतना नेगेटिव नहीं है जितना नेगेटिव आप सोच रहे हो, ठीक है ना? तो रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है? सो यहाँ पे देखो आपको नोटिस ये चीज़ करनी है कि अभी भी आपके पास चीज़ें हैं जिससे कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल सकते हो। कैसे निकल सकते हो? क्योंकि उसके बाद हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है आपको पेशेंस बना के रखना है और चीज़ें निकल जाएँगी। चाहे आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ है, यू फील वेरी बैड और आप चीज़ों को ठीक भी नहीं करना चाहते हो और निकलना चाहते हो, तो आपको थोड़ा-सा अपने अंदर ना स्ट्रेंथ और पेशेंस लानी पड़ेगी। जैसे ही वो चीज़ आएँगी एंड यू कैन सी कि अपना ना एक ईगोइस्टिक वाला या एटीट्यूड वाला फेस हटा के ना आपको बहुत प्यारा-सा एक चीज़ करनी है। देखो रिलेशनशिप दोनों हाथों की तालियों से होता है, एक से नहीं होगा। तो वो चीज़ अगर आप करोगे तो डेफिनिटली इट विल गिव अ वेरी गुड एंड वेरी ड्रास्टिक रिजल्ट फॉर यू, ठीक है ना? तो ये है आपकी रीडिंग। अगर किसी को देखो, अगर चाहते हो कि आपका पार्टनर जल्दी वापस आए, तो ये हमारा रोज़ क्वार्ट्ज़ का क्रिस्टल है और ये मास्टर हीलर है हमारा क्लियर क्वार्ट्ज़ का, ठीक है ना? अगर आप चाहते हो कि वैलेंटाइन डे वगैरह आ रहा है तो अपने पार्टनर को इस तरह के कुछ ब्रेसलेट्स, सॉरी, की चेन्स आप दे सकते हो। साथ में एक हमारे पास स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्ज़ है। अगर कोई सिंगल है और वो चाहता है उसकी लाइफ में ऐसा ही बंदा आए जिसके साथ वो एकदम से सेटल हो जाए, अब आपको रिलेशनशिप नहीं चाहिए। एक ये चीज़ है जो कि रोज़ क्वार्ट्ज़ विद स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्ज़ है, तो जो आपका पार्टनर तो वापस आया और वो आपका एक अपना ही साथी हो, मतलब जिसके साथ आपने ज़िंदगी बितानी है, तो सोलमेट टाइप की जो चीज़ें होती है वो वाली।
ठीक है। ट्रिपल आई प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट हमारे पास बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, आपके रिलेशनशिप को अच्छा खुशहाल परिवार तर अचानक से पता नहीं क्या हो गया, उसके लिए आप ट्रिपल आई भी ले सकते हो। हम आपको एनर्जाइज़ करके देंगे, प्लस ये सनलाइट की प्लेट होती है, अगर कोई ये खरीदना चाहेगा तो ये भी खरीद सकता है। इसके ऊपर आप इसको रखना है 5-7 मतलब दिन के बाद एंड इसको चार्ज करना है पूरी रात एंड देन अगले दिन इसमें फिर इंटेंशन डालनी है, वो सब चीज़ हम आपको बता देंगे। ये मून स्टोन है, अंदर से कामनेस के लिए चाहिए, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, आप सोच नहीं पाते क्या है, क्या करना है। प्लस हमारा 7 चक्रा ब्रेसलेट भी है, मनी मैग्नेट ब्रेसलेट भी है, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, आप भी अपना करियर अच्छा करना चाहते हो और आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। तो कुछ इस तरह के ब्रेसलेट्स भी आते हैं जिसमें कि बेसिकली आप अपने पार्टनर को दे सकते हो ये ब्रेसलेट ताकि उनका प्यार कहीं न कहीं आपके साथ बना रहे एंड ऑल। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी प्लस आपको जाके इंस्टा को डेफ़िनेटली फ़ॉलो करना है क्योंकि वहाँ पे हम बहुत सारी सिचुएट्स की वीडियो डालते हैं, रिकन्सिलिएशन की, पार्टनर बात नहीं कर रहा है, मिसकम्युनिकेशन आपकी हो गई, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ़ में हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना? बाकी आप मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि किस तरह की किस तरह के सिचुएट्स आपको चाहिए, डेफ़िनेटली आई विल डू दैट, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।